ये कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायिका कविता कृष्ण। गीत धरोहर के रूप में ही मिला। हालांकि उनका बचपन दिल्ली में बीता, पर दक्षिण भारतीय रवायतों के कारण और उनके अंकल और आंटी के सानिध्य के कारण भी संगीत से उनका जुड़ाव शुरू से ही रहा है। हिंदुस्तानी संगीत की बाकायदे तालीम उन्हें मिली है जाने माने संगीत शिक्षक बलराम पुरी से। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और महान संगीतकार हेमंत कुमार तथा पार्श्व गायक मन्ना डे के साथ कई स्टेज प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लेने लगी। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है, आइए सुनते हैं। 1969 में जब मैं पहली बार बम्बई आई तो मैं उस वक्त सिर्फ एक स्कूल स्टूडेंट थी। मेरा सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी। उन दिनों एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बर्मन दादा का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था जिसे मन्ना दा गा रहे थे। मैं भी ये रिकॉर्डिंग देखने के लिए चली गई और जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो मैंने अपनी छोटी सी ऑटोग्राफ बुक मन्ना दा की तरफ बढ़ा दिया और उन्होंने बगैर मेरी तरफ कोई ध्यान दिए उस पर अपना ऑटोग्राफ खींच दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात के ठीक 2 साल बाद यानी 1971 में अहमदाबाद के स्टेज शो में मैं मन्ना दा के साथ स्टेज पर ड्यूएट सॉन्ग गा रही थी। कविता कृष्णमूर्ति ने रिकॉर्डिंग करियर शुरू किया कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स के साथ। आगे चलकर एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में या फिर डबिंग गायिका के रूप में उन्होंने लता जी के लिए खूब गाया। फिल्म के लिए पहली बार उन्होंने गाया, बांग्ला फिल्म के लिए, वो भी लता जी के साथ। उन्हें हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था मांग। कांत प्यारेलाल के लिए ही दूसरा गाना भी उन्होंने गाया। फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं। दोस्तों, हीरा कभी छुपता नहीं, खास तौर पर जौहरी की नजर से। जौहरी उसे पहचानता है और फिर अपने हाथों से उसे यूं तराशता है कि वो नायाब बन जाता है। कविता कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। महान संगीतकार हेमंत दा ने उन्हें पहचाना और फिर उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसी के बारे में बताया है खुद कविता जी ने। जिन दिनों मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज की संगीत मंडल की मेंबर भी थी। उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज के एक फंक्शन में मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी आए। कॉलेज के स्टूडेंट्स में से जिन लोगों ने स्टेज पर गाना गाया उनमें मैं भी थी। जब गाना खत्म हुआ तो हेमंत दा मेरे पास आए और मेरा बहुत दिल बढ़ाया। आपको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि जिस संगीत निर्देशक ने सबसे पहले मुझे फिल्मों में ब्रेक दिया वो यही हेमंत कुमार जी थे। मेरा पहला फिल्मी गाना जो मैंने हेमंत दा के संगीत निर्देशन में गाया था वो एक बंगला फिल्म का ड्यूएट सॉन्ग था जो मैंने लता जी के साथ गाया था। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति को मुंबई लाने का श्रेय जाता है हेमा मालिनी को और उन्हें भली भांति याद करती हैं कविता जी भी। हेमा जी ने मुझे बम्बई बुलाया था और कहा था कि कविता, तुम स्कूल फिनिश करने के बाद बम्बई आ जाओ, अपनी फर्दर एजुकेशन वहीं पूरी कर लेना, साथ ही साथ संगीत की शिक्षा भी हासिल करती रहना। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मेरे होते हुए तुमको बम्बई में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह मुझे हेमा जी ने दिल्ली से बम्बई बुलवा लिया। उन्होंने जो कुछ कहा था वही किया और हर तरह से मुझे सहारा दिया। हमारे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास मुझे रेकमेंड किया। इस तरह मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसकी बुनियाद डालने में हेमा जी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति एक संजीदा फनकारा हैं। उनकी आवाज में जो लौच है, जो सूज है, जिसे सुनकर दिल को मिलता है चैनो करार। बिजली की तरह वो आईं और फिर यूं चमक रही हैं कि जिसकी आवाज की लौ से रोशन है फिल्मों की ये दुनिया। संगीतकारों के लिए गीत गाए हैं। उनमें से प्रमुख हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उषा खन्ना, राहुल देव बर्मन, बप्पी लाहिरी, विजू शाह, जतिन ललित और भी कई हैं जिनके लिए उन्होंने गाया है और वो गा रही हैं। उनके द्वारा गाए गए गाने कई फिल्मों की शान बने हैं। कुछ फिल्में गिनाए तो वो हैं मांग भरो सजना, प्यार झुकता नहीं, मिस्टर इंडिया, कर्मा, सौदागर, खुदा गवाह, चालबाज, 1942, अ लव स्टोरी, याराना, मोहरा, बॉम्बे,
साज, खामोशी द म्यूजिकल, परदेश, भैरवी, अग्नि साक्षी, प्रेमगन, कुछ कुछ होता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वजूद, हम दिल दे चुके सनम, ताल, हम साथ साथ हैं, वास्तव, खूबसूरत, गजगामिनी, पुकार, दिल चाहता है, देवदास, दिल विल प्यार व्यार, जीना सिर्फ तेरे लिए। दोस्तों, फहरिस्त बहुत लंबी है, सुनते हैं कुछ गीतों की झलक। सारे गाने हैं जो अपने आप में इतिहास है, उनकी आवाज की तासीर का जायजा दिलवाते हैं। संगीत के इस सफर में कविता कृष्णमूर्ति ने पाए हैं कुछ अनमोल पुरस्कार भी। 1995 में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए उन्हें में आई थी फिल्म याराना। इसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर कृष्णमूर्ति जीत चुकी हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। 1997 में स्क्रीन अवार्ड, 1998 में सांसुई अवार्ड, 1999 में स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड, लक्स जी सिने अवार्ड वो जीत चुकी हैं। उन्हें प्रियदर्शनी पुरस्कार, लायंस क्लब अवार्ड भी मिल चुके हैं। कई पुरस्कार जीत चुकी हैं मधुर आवाज की मलिका कविता कृष्णमूर्ति, जो अब बन गई है कविता सुब्रमण्यम। जी हाँ, विख्यात क्लासिकल संगीतज्ञ डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से उन्होंने विवाह किया है। संगीत की ये दो धाराएं हैं और मिलकर कई अच्छे सांगीतिक आविष्कार गाए गए गाने कई फिल्म कृष्णमूर्ति पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शो को इजाजत। नमस्कार।